आज मैं अपने किचन में पूरे पंजाब को लेके आई हूँ। बिल्कुल सही सुना, क्योंकि मैं बना रही हूँ पंजाबी स्टाइल सरसों का साग और साथ में ही मक्के की रोटी। बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक के साथ साथ में ही आपको मक्के की रोटी बनाने की इतनी आसान तरीका बताऊंगी। जैसे आप गेहूं के आटे की रोटियां आप बेलते हो और फुलाते हो, बिल्कुल उसी तरीके से। बशर्ते आप इसे एंड तक देखिएगा, सारे सीक्रेट्स आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी को। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज हम पंजाबी स्टाइल सरसों का साग बनाने वाले हैं। तो सरसों का साग जो बनाया जाता है पंजाबी स्टाइल, यहाँ पे 3 से 4 साग को मिला के बनाया जाता है। तो 3 साग, जिसे भाजी भी लोग कहते हैं, लेकिन पंजाब में इसे साग कहा जाता है। हमारे बिहार यूपी में भी साग कहा जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें सारे जो साग है ना भाजी, उनको यहाँ पे वॉश कर लेना है। तो वो साग और भाजी कौन कौन सी होगी? वो होगी यहाँ पे सरसों, पालक, मेथी, बथुआ। ये 4 साग को मिल के बनाया जाता है। तो मैंने यहाँ पे सरसों का साग लिया है, पालक लिया है और मेथी लिया है। यहाँ पे बथुआ मुझे नहीं मिला था, अगर मिल जाए तो जरूर लीजिएगा, अदरवाइज ये 3 साग तो होना ही चाहिए। अब क्वांटिटी कितना कितना होना चाहिए यहाँ पे एक अंदाज से आप समझिए, मेजरमेंट से। जैसे अगर 1 केजी सरसों ले रहे हैं तो 1 केजी ही आपको यहाँ पे पालक लेना है, यानी सेम प्रोपोर्शन में। थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है पालक के साथ। इसके बाद उनका आधा आपको लेना है मेथी भाजी, और यहाँ पे अच्छे से वॉश करके आपको प्रेशर कुकर में डालना है, थोड़ा सा पानी डाल के। बिल्कुल सही सुना, प्रेशर कुकर में। आप इसे हांडी या फिर कढ़ाई में भी कर सकते हैं, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा होगा। इस प्रोसेस से विद इन हाफ आवर में ये तैयार कर लेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे 1 विसिल ले लेना है। 1 विसिल के बाद यहाँ पे ढक्कन खोल के इस तरह की मथनी से आपको इसे रब कर लेना, मतलब थोड़ा सा इसे मसल के चिकना करना है। साथ में यहाँ पे 1 चम्मच मक्के का आटा, अगर मक्के का आटा नहीं है तो बेसन का भी यूज कर सकते हो, और छिड़क के इसके साथ इसे मथे। इससे क्या होगा कि स्मूथनेस अच्छी आएगी, और इसको अच्छे से आपको मसलना है। या तो इस तरह का मथनी हो तो, या फिर जो हम पाव भाजी वाला जो मैशर होता है उसका भी यूज कर सकते हो, या इस तरह की चम्मच से भी आप इसे कर सकते हो। अच्छा, अब जब यहाँ पे ये जो भाजी होती ना, ये पानी बहुत ज्यादा मात्रा में छोड़ती है। हमने भी थोड़ा सा डाला था, 1 चम्मच के करीब, जिससे कि जले नहीं। तो जब ये एक्सेस पानी अगर आपको लग रहा है ना, तो थोड़ा सा पानी इसमें से निकाल लीजिए। लेकिन इसको निकालने के बाद उस पानी को फेंकेगा नहीं। जरूरत लगने पे, जब हमें अगर मान लो पानी बहुत कम हो जाएगा, तो इसी पानी को यूज करेंगे कंसिस्टेंसी को ऐड करने के लिए। इसके बाद फिर से ढक्कन लगाएंगे और 1 विसिल और हम ले लेंगे। तो टोटल आपको 2 से 3 विसिल लेना है। स्टार्टिंग में आप 2 विसिल ले लीजिए, इसके बाद आप 1 विसिल ले लीजिए। 1 विसिल होने के बाद कुकर जब आपका यहाँ पे ठंडा हो जाए, है ना, कुकर ठंडा हो जाए, इसके बाद आप इसके बाद ये जो मथनी है या जो मैशर है या इस तरह का चम्मच जो भी है आपके पास, इससे आप इसे फिर से एक बार चिकना कीजिए। तो यहाँ पे भाजियों को आपको अच्छे से वॉश कर लेना है, क्योंकि भाजी को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम, मतलब सबसे ज्यादा टफ है भाजियों को छांटना, उनको धोना। और यहाँ पे सरसों का जो साग होता है ना, इसमें इसकी जो डंठी होती है उसका यूज ज्यादा होता है। तो डंठी भी आपको, जो डंठल होता है, सॉफ्ट वाला पार्ट लेना है, हार्ड पार्ट नहीं लेना है ना। और इसके बाद जो सेकंड विसिल हमने ली थी, उसमें में भी मुझे पानी थोड़ा ज्यादा लगा, तो और मैंने निकाल लिया। लेकिन इस पानी को हमें फेंकना नहीं है, इसको रखेंगे। अगर कंसिस्टेंसी बहुत सूखी हो जाएगी तो हम पानी डाल के इसकी कंसिस्टेंसी जो है ऐड करेंगे। अब यहाँ पे इसको हम रखते हैं साइड में, और चलिए आपको मक्के की फूली फूली रोटी बनाने का एकदम सीक्रेट तरीका बताती हूँ। एक कढ़ाई लीजिए, और यहाँ पे मैं ले रही हूँ 2 कटोरी या 2 कप पानी। थोड़ा सा डालेंगे नमक और इसे उबाल आने देंगे, बॉईल आने देंगे। जैसे इसमें बॉईल आ जाएगा, तो इस उबलते हुए पानी, ध्यान दीजिएगा खौलता हुआ पानी होना चाहिए। तो जितना आप मक्के का आटा ले रहे हैं उतना ही आपको पानी लेना है। थोड़ा बहुत पानी का कंसिस्टेंसी कम कर सकते हैं, है ना। तो मैंने 2 कप पानी और 2 कप मैंने अच्छे से भर भर के मक्के का आटा लिया है, और इसको चलाते हुए अच्छे से इसे कुक कर लेंगे।
जब अच्छे से पानी सूख जाएगा, फ्लेम को बंद कर दीजिए और अच्छे से इसे मिक्स करके इस तरह से। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको कुछ भी नहीं करना है, सिंपली इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और इसी तरह से आप चावल का आटा, ज्वार का आटा, आप इसकी रोटियां इस तरह से बना सकते हैं। तो ये सारी चीजें मिक्स हो गई। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, मिक्स करने के बाद इसमें ढक्कन लगा के और इसको अच्छे से भाप में पकने के लिए छोड़ दीजिए 5 से 10 मिनट तक। जब तक सेट हो रहा है हम अपनी सरसों की साग बना लेते हैं। गैस पे हम पैन चढ़ाएंगे और इसमें 1 बड़ा चम्मच मैं डाल रही हूँ तेल और 1 बड़ा चम्मच मैंने घी डाला है। तो आप यहाँ पे बटर भी ले सकते हो, लेकिन मैंने घी लिया है जिससे कि फ्लेवर और अच्छा आएगा। अब यहाँ पे मैंने ये चीज मेरी शूटिंग में से कैसे कट गई मुझे समझ में नहीं आया, तो मैंने यहाँ पे 1-1 छोटा चम्मच मैंने अदरक, लहसुन, हरी मिर्च डाल के अच्छे से भून लिया हल्का कलर आने तक। साथ में 1 बड़ा प्याज को बारीक चॉप करके इसको डाल के अच्छे से इसको पकाएंगे। इसको हल्का कलर आना है, मतलब डार्क कलर नहीं, हल्का कलर आ जाना चाहिए। इसको इस तरह से चलाते हुए इसे पका लेना है। आप चाहो तो यहाँ पे बटर भी ले सकते हैं, लेकिन मैं बटर की जगह ज्यादा अच्छा टेस्ट चाहिए तो घी का यूज कीजिएगा। बटर क्या है, जल्दी जल जाता है। यहाँ पे हम डालेंगे 1/4 छोटा चम्मच हल्दी और 1 चम्मच अच्छे से भर के काश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे। इसमें तीखापन नहीं आएगा, लेकिन कलर काफी अच्छा आएगा क्योंकि हरी मिर्च हमने ऑलरेडी डाली है। अगर आपको तीखा और चाहिए तो रेड चिली पाउडर भी डाल दीजिए, आधा छोटी चम्मच। अब यहाँ पे इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और जो हमारा जो साग है हमने भून के रखा था, इसमें नमक डालेंगे। इसमें थोड़ी थोड़ी मसाले आपके घर में जो जो अवेलेबल है, पाव भाजी मसाला, सब्जी मसाला और थोड़ा सा गरम मसाला डाल के और इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। बिल्कुल थोड़े थोड़े जो भी मसाले आपके पास अवेलेबल हो थोड़ा थोड़ा डाल दीजिए। इसके टेस्ट को बहुत बढ़ाएगा, इन्हांस करेगा। जरूर डालिएगा, यकीन मानिए बहुत मजा आएगा। टेस्ट इतना अच्छा टेस्ट आएगा, आप बिलीव नहीं करोगे। एक बार में ही आपने बिल्कुल वही पंजाबियों वाली सरसों का साग बना के आपने तैयार कर लिया। तो साग हमारा यहाँ पे तैयार हो गया। टेक्सचर देख सकते हैं कितना बढ़िया आया है। इसको रखते साइड में और चलिए, हमारा जो मक्के का आटे का जो डो है यहाँ पे काफी अच्छे से सेट हो गया है। इसे हम परात में निकालेंगे और इसके बाद इसको ना अच्छे से ठंडा हो जाने देना है। गरम गरम में ना आप इसे आटे को लगा भी नहीं पाओगे और ये थोड़ी सी ना चिपचिपी सी बनेगी। तो पहले इसे ठंडा कर लेना है और ठंडा करके इसके बाद ये देख सकते हैं कि थोड़ा भाप इसमें आ ही रहा था। तो पहले इसे ठंडा हो जाने दीजिएगा और इसके बाद इसको हम आटे को लगा लेंगे। तो इस तरह से ना जो हम रोटियां बनाते हैं जो कि ग्लूटेन फ्री होती हैं, जैसे मक्के का आटा हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, इनमें ग्लूटेन नहीं होता है, इसलिए ये ना मतलब रोटी बेलने में काफी तकलीफ होती है। लेकिन ये जो प्रोसेस होता है ना, इस प्रोसेस को कहा जाता है चाड़ना, क्योंकि मम्मी यही बोलती थी चाड़ के आटा बनाएंगे। इस तरह से जब आप रोटियां बनाते हो वो इतनी सॉफ्ट होती है ना कि जैसे हमारे घर में जो बुजुर्ग होते हैं जिनको दांत नहीं होता है, मतलब चूई नहीं कर सकते हैं, उनके लिए इतना बढ़िया ये मतलब रोटी बन लगता है खाने में। और आप भी खाओ इस तरह से। जिनको तकलीफ होती है ना, जैसे कि रोटी नहीं बेल पाते हैं, मक्के का रोटी हर कोई परफेक्टली नहीं बना पाता है, इस तरीके से कोई भी एक बच्चा भी बना लेगा। तो बस इस तरह से देखिए कितनी आसानी से मैं बेल पा रही हूँ हल्के हाथ से। मतलब आप बेल पाओगे, नो डाउट। उठा के अलटना पलटना भी कर सकते हो जैसे आप देख रहे हो, लेकिन सब काम सॉफ्टली करना है। क्योंकि गेहूं के आटे का जो रोटी बनाते हैं हम बहुत थोड़ा सा प्रेस करके करते हैं, यहाँ पे वो काम नहीं करना है और बहुत ही गोल गोल आराम से आप बेल पाओगे। और गरम गरम तवे पे इसे आप डालिए और जब तक ये सिक रहा है हम दूसरी रोटियां भी बेल लेंगे इसी तरह से। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से बना पाओगे। हो सकता है किनारे के थोड़े बहुत ना परफेक्टली ना आए, मतलब थोड़ा फटा फटा हो। तो अगर आपको एकदम परफेक्टली चाहिए तो बेल लीजिए और उसको एक बड़े से प्लेट या फिर बड़े से डब्बे से उसे कट कर लीजिए, जिससे कि परफेक्टली गोल और इवनली आ जाएगा। बट करना क्या है, खाना ही तो है ना। तो इस तरह से आप बेल लीजिए और बेल के और इसके बाद इसे हम इसी तरह से सेक लेंगे।
अगर आप चाहो तो सिंपली आप ऐसे ही सेक सकते हो या फिर घी वगैरह यहीं पे लगा लीजिए, जो कि मक्के की रोटी पे काफ़ी ज़्यादा बटर, घी डाल के खाया जाता है, तो मैं यहीं पे घी पे ही सेक रही हूँ। बटर में भी चाहो तो सेक सकते हो और इस तरह से जब हम सेकते हैं ना, तो हमारी सारी रोटियाँ एकदम फूली-फूली सी गोल-गोल बनकर तैयार होंगी, जैसे गेहूँ के आटे। आप देख रहे हो, कोई बिलीव नहीं करेगा कि मक्के की रोटी इस तरह से फूली-फूली बनकर तैयार होगी। तो बस यहाँ पे घी, बटर, तेल जो भी आपको लगाना हो आप लगा लीजिए। अगर इस तरह से तवे पे आपको पराठे की तरह नहीं सेकना, तो सिंपली इसे आप सेक लीजिए और ऊपर से आप बटर, घी लगा लीजिए और अलटते-पलटते सेक लीजिए और ये आपका सीक्रेट तरीके का मक्के का रोटा बोल रही हूँ मैं, सॉरी रोटी बनकर तैयार हो जाएगी। मतलब देखा कि मतलब अगर आपकी भाजियाँ तोड़ के, साफ करके सब तैयार है ना, तो ये मक्के की रोटी और सरसों की साग घड़ी के टाइम से आप आधे घंटे में बनाकर तैयार कर लोगे और इतनी अमेजिंग लगती है। तो सर्दियों में ये बनाना तो एक बार बनता है, तो ज़रूर बनाइएगा और अगर आप ट्राई करते हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, मुझे सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ 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 चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और रेसिपी अच्छी लग रही है तो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो ज़रूर कीजिएगा और इसी तरह से सारे हम यहाँ पे अपने जो मक्के का पराठा बोल लो, रोटी बोल लो, बनाकर हम तैयार कर लेंगे। तो रेसिपी कैसी लगी आपको ज़रूर बताइएगा। तो आप भी बनाएं और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ भी इस रेसिपी को ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो ये देखिए हमारी मक्के की रोटी हो गई है तैयार, इसे सर्व करें। आप चाहो तो मक्के की रोटी के ऊपर जो मक्के का जो सरसों का जो साग है ना, उसके ऊपर तड़का भी लगा सकते हो, बट तड़के की ज़रूरत नहीं है। अगर चाहते हो तो थोड़ा-सा अदरक, लहसुन, हरी मिर्च को घी में तड़का लगा के ऊपर से डाल सकते हैं और ये देखिए हमारी रोटियाँ कितनी सॉफ्ट बनी है, आप देख सकते हो। एकदम परफेक्ट, मतलब कोई मतलब छोटा बच्चा जिनको दाँत नहीं है, जो बुजुर्ग है जिनको दाँत नहीं है, कोई तकलीफ नहीं होगी। इसी तरह से बनाएँ, खाएँ और खिलाएँ, सबको बहुत मज़ा आ जाएगा। यकीन मानिए एक बार ज़रूर बनाइए और ये टेक्निक आपने पहली बार देखी है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। टिल देन बाय बाय।